नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुमार आर्यन और आज हम लोग देखने वाले हैं 3 बेस्ट मोबाइल ऐप्स एवरी बैंकिंग एस्पिरेंट मस्ट हैव। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स का तैयारी करते हैं या फिर आरबीआई ग्रेड बी का तैयारी करते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके फ़ोन में ये 3 मोबाइल ऐप रहने ही रहने चाहिए। ये 3 मोबाइल ऐप के बारे में शायद ही किसी को पता होगा, लेकिन ये 3 मोबाइल ऐप आपके लाइफ में वंडर्स कर सकता है। आपको अच्छा नंबर स्कोर करने में मदद कर सकता है। ये 3 मोबाइल ऐप मैं 1 साल या शायद डेढ़ साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए मैं आपको ये 3 मोबाइल ऐप्स के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। आप अपने फ़ोन में ये 3 मोबाइल ऐप रखिए, आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगा और इन तीनों के बढ़ने से आपका एग्ज़ाम में नंबर भी बढ़ेगा। ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं कि 3 मोबाइल ऐप कौन-कौन सा है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बैंकिंग का एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करता है एक बैंकिंग स्टूडेंट। सबसे पहला प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। हम लोग सबको मालूम है कि अगर आपको बैंक में पास होना है, बैंक एग्जाम में पास होना है, तो आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका पत्ता साफ है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप फेल हो जाइएगा बैंकिंग एग्जाम्स में। इसलिए डेली प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है, क्वांट्स का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है और बहुत लोगों के पास कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं एक ऐप आपको बताऊंगा जिस ऐप की मदद से आप कंसिस्टेंट रह पाइएगा। दूसरा प्रॉब्लम जो बैंकिंग एस्पायरेंट फेस करता है वो मोबाइल एडिक्शन। सोशल मीडिया बहुत है, जिस तरह से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वहाँ पर आपका काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है। तो मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए भी मैं आपको ऐप बताऊंगा। तीसरा है प्रोक्रास्टिनेशन। आज का काम आप कल के लिए डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको आज पॉइंट्स पढ़ना था तो आप बोल रहे हो कि नहीं आज पॉइंट्स नहीं, कल से करेंगे, तो आपने कल के लिए शिफ्ट कर दिया। फिर कल जब आया तब आपने बोला कि नहीं आज तो थोड़ा सा बिजी है, क्वांट्स अगर करना है तो कल करेंगे। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन आप करते हैं, इससे ही बचने के लिए आपको ऐप का सहायता लेना पड़ेगा। प्रोक्रास्टिनेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचा जाए या फिर क्या हैक है वो सबको डिस्कस करूंगा। तो प्रोक्रास्टिनेशन नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा और इस वीडियो में भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक। इसके बाद है क्वांट्स। बैंक में क्वांट्स बहुत ही क्रूशियल होता है और क्वांट्स अच्छा तभी हो पाएगा जब आपका टेबल्स याद है, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शनल वैल्यूज याद है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूंगा, काफी आपका मददगार साबित होगा। और लास्ट है लैक ऑफ फोकस। ठीक है, तो देखते हैं ये सब प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेगा ये 3 ऐप। पहला ऐप का नाम है लूप हैबिट ट्रैकर। तो पहला ऐप का नाम है लूप हैबिट ट्रैकर। इसमें क्या होता है कि आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है और आपको ये मोटिवेट करता है, आप कितना पानी में हो ये आपको बताता है। तो इसको आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ करना है। जब आप हैबिट डाउनलोड करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, सब चीज़ स्किप कर देना और यहाँ पर आपको पूरा डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पर आप हैबिट पहले क्रिएट करोगे कि आपको क्या क्या डेली करना है। मान लीजिए कि हमको क्वांट्स का जो मॉक है हमको डेली देना है, तो येस और नो में सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम रखेंगे क्वांट्स डेली मॉक। ठीक है, और यहाँ सेव कर दूंगा। यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको हर दिन करना है या फिर कुछ स्पेसिफिक दिन में करना है। तो हमको तो एवरी डे करना है, तो यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा। तो एक मेरा हैबिट क्रिएट हो गया। दूसरा हैबिट हम क्रिएट करते हैं कि हमको रीजनिंग करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया रीजनिंग। ठीक है, कलर भी सेम दिया है और एवरी डे करना है, यहाँ पर भी सेव कर दिया। 2 हैबिट क्रिएट हो गया। तीसरा हैबिट करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए हम लोग करें तो इंग्लिश के लिए भी यही कर देते हैं, इंग्लिश के लिए भी कर दिए। ठीक है, अब है करंट अफेयर्स। वो करंट अफेयर्स भी करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, और यहाँ पर कलर चेंज कर देंगे, तो करंट अफेयर्स थोड़ा अलग हो जाता है ना, तो इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, एक और हम लोग सेट करते हैं हैबिट, वो हैबिट होगा वॉकिंग का। तो वॉकिंग जो टारगेट है, इसमें आप मेजर करोगे कि कितना आप दूर चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, तो ये मेजरेबल वाला में हम डालेंगे। मेजरेबल वाला सेलेक्ट करके यहाँ लिख देते हैं वॉकिंग। डेली हमको टारगेट है कि 10,000 स्टेप चलना है, तो यहाँ लिख देंगे 10,000। ठीक है, एवरी डे। यहाँ पर भी कलर चेंज कर देंगे, कलर कर देंगे ये। ठीक है, अब मान लीजिए कि आज के दिन हम 5,000 स्टेप चले हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5,000 स्टेप। ठीक, और अगर मान लीजिए कल के दिन हम 10,000 चले थे, तो 10,000 था टारगेट था, तो यहाँ 10,000 में देखिए बोल्ड हो गया ना। अब करंट अफेयर्स मैं आज नहीं किया हूँ, कल कर रहा था, तो कल के लिए मैंने ये टिक मार दिया। इंग्लिश मैंने आज किया है तो आज के लिए टिक मार दिया। रीजनिंग किया है तो उसको भी टिक मार दिया। क्वांट्स किया है उसको भी टिक मार दिया। मान लीजिए कि रेगुलर आप ये कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया है कि क्वांट्स आप डेली कर रहे हैं,
तो आप डेली कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टिक मार सकते हैं। रीजनिंग आप कभी कभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप डेली देखोगे कि मैंने आज 10 को काम नहीं किया है, तो 10 को काम करने के लिए आप मोटिवेटेड रहिएगा। आप बोलेगा चलिए हम ये 3 काम कर लेते हैं और सब में टिक मार देते हैं। और जब आप सब में टिक मारा हुआ देखोगे तब आप चैन का नींद सो पाओगे, चलो आज तो मैंने पढ़ाई किया है। इसीलिए ये जो ऐप है वो आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, दूसरा आपको मोटिवेट करता है, और तीसरा रियलिटी चेक देता है कि आपने कितना दिन से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, आपने कितना दिन से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, आपने कितना दिन से वॉकिंग पे नहीं गए हैं। ये सब का आपको रियलिटी चेक देता है, ठीक है। और ये हमेशा आपको अवेयर बनाते रहेगा। आप फोन में देखिएगा कि 5 को काम अभी बचा हुआ है, बाकी काम तो हो गया, तो 5 को काम आप करिएगा। इसीलिए ये जो ऐप है लूप हैबिट ट्रैकर, ये बहुत काम का चीज़ है। बहुत दिनों से मैं इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके लिए इस ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया है ताकि आपको ये समझा सकूँ, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, समझे। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट ऐप। दूसरा ऐप है योर आवर। ये क्या है, आपका स्क्रीन टाइम को ट्रैक करता है कि आप कितना देर फोन यूज कर रहे हैं। अगर आप फोन बहुत देर यूज कर रहे हैं तो ये आपको बता देगा कि आप फोन बहुत देर यूज कर रहे हैं, बस अब हो गया, आप ज़्यादा यूज मत करिए, ठीक है। और ये भी बताता है कि आप किस ऐप पे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हैं, ठीक है। ये रियल टाइम फोन मॉनिटरिंग है। योर आवर ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरह का आपको साइन दिखेगा, इसको आप सेलेक्ट करिएगा, मतलब ओपन करिएगा। तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर दीजिएगा सब कुछ। ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पर आपको परमिशन मांगता है तो परमिशन आप दे दीजिएगा, ठीक है। सब कुछ कर दिए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा, ठीक है। सब कुछ नेक्स्ट करिएगा। अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि आपने टाइम वेस्ट किया है कि नहीं किया है। तो डैशबोर्ड में आपको ये दिखेगा कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया है। मैं यहाँ पर 2 घंटा 49 मिनट यूज़ कर चुका हूँ फ़ोन, और उसमें से इंस्टाग्राम मैंने सबसे ज़्यादा चलाया है और यूट्यूब स्टूडियो ज़्यादा चलाया है, ये यहाँ बता दिया गया। और यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने कितने बार फ़ोन को अनलॉक किया है, ठीक है। तो 2 घंटा 50 मिनट मैंने अभी यूज़ कर लिया है अपना फ़ोन को, वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ दिखेगा कि हर घंटा आप फ़ोन किस तरह का यूज़ करते हैं, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस सप्ताह आप एवरेज कितना फ़ोन यूज़ किए हैं हर दिन, तो देखिए हम हर दिन 6 घंटा फ़ोन यूज़ करते हैं। आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो फास्ट चैलेंज या इंस्टाग्राम डाइट चैलेंज। अगर आप कर देते हैं इंस्टाग्राम डाइट चैलेंज तो 20 मिनट तक, एक दिन में 20 मिनट आपको चलाने दिया ही नहीं जाएगा, एकदम आपको इंस्टाग्राम खोलने भी नहीं दिया जाएगा। तो ये है फास्ट चैलेंज, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आपको बताता है कि आप टाइम कितना वेस्ट किए हैं फ़ोन में और किस ऐप में वेस्ट किए हैं वो भी बताता है। एक और काम ये करता है, बहुत ही क्रूशल काम है, और मैं बताता हूँ आपको। यहाँ रिपोर्ट वाले सेक्शन में आप जाइएगा, ठीक है। तो आपको हर दिन का मिलेगा कि हर दिन आप कितना फ़ोन यूज़ किए हैं, कितना घंटा यूज़ किए हैं। मान लीजिए मैं 30 मई का देखना चाहता हूँ कि 30 मई में मैंने कितना यूज़ किया है। तो 30 मई में मैं 9 घंटा फ़ोन चलाया हूँ। उपयोग दिखा रहा है आपको, 9 घंटा मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने हिंदी रखा है, आप इंग्लिश में भी रख सकते हो इसका इंटरफेस को, ठीक है। तो 9 घंटा मैंने यहाँ पर फ़ोन यूज़ किया है और फ़ोन को अनलॉक किया है 195। बाप रे बाप! अभी तो हमको भी टेंशन नहीं लगा। मैं आपको बोल रहा था कि ये आपका टेंशन कम करेगा। ये सब देख करके आपको रियलिटी चेक मिलता है, समझे, कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 9 घंटा फ़ोन यूज़ किया, उसमें से कितना घंटा कौन-कौन सा ऐप में दिया है वो भी दिखा रहा है। इंस्टाग्राम में मैंने 3 घंटा यूज़ किया है, यूट्यूब में मैंने 2 घंटा 50 मिनट बिताया है, व्हाट्सएप में मैंने 1 घंटा बिताया है, यूट्यूब स्टूडियो में 45 मिनट बिताया है, और फ़ोन में मैंने 25 मिनट या 29 मिनट गुजारा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो ग्राफ है इसको आप अगर खोलिएगा तो उपयोग समय दिखाएँ, इसमें आप खोलते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा कि 12 बजे मैंने यूट्यूब स्टूडियो खोला था, 12 बजे रात का बात है। फिर 1 बजे मैं सो गया था, ठीक है? तो उस समय मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 बजे हैप्पी आवर है, हैप्पी आवर है। फिर 3 बजे मैं उठा था और फिर मैंने थोड़ा-सा यूट्यूब देखा था, 1 सेकंड के लिए यूट्यूब खोला था, ठीक है? उसके बाद फिर से मैं सो गया। फिर 5 बजे मैं उठा, उसके बाद 5 से 6 मैंने 5 मिनट यूज़ किया। फिर अगला घंटा मैंने 39 मिनट यूज़ किया, उसका अगला घंटा 59 मिनट यूज़ किया। तो यहाँ पर आपको दिखाता है कि हर समय आप क्या-क्या यूज़ किए हैं। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आपका भाई आपसे फ़ोन लिया है 12 बजे, ठीक है? और वो कुछ-कुछ कर रहा है, तो आप तो चेक नहीं कर सकते कुछ-कुछ कर रहा है तो। लेकिन आपके पास जब वापस से फ़ोन आएगा आपके हाथ में, तब आप देखोगे कि 12 बजे कौन-सा ऐप खुला है। तो 12:04 में देखिए मैसेज का ऐप खुला है, 12:04 में कॉन्टैक्ट भी खुला है, 12:04 में यूट्यूब स्टूडियो खुला है, 12:12 में यूट्यूब स्टूडियो खुला है, 12:13 में
कॉन्टैक्ट खुला है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कब क्या क्या खुला है, ठीक है। फिर मान लीजिए कि 9 बजे से 10 बजे तक आपका फ़ोन आपके पापा के पास था, तो आपने पापा ने क्या क्या खोला है वो आप चेक कर सकते हैं। देखोगे कि 9:04 में यूट्यूब खोला था, 9:04 में यूट्यूब खोला था, फिर इंस्टाग्राम 9:16 में खुला है, समझे। ये चीज़ आपको बताता है, तो ये ऐप काफ़ी यूज़फुल है। जैसे आप मान लीजिए कुछ भी यूज़ करेंगे ना, तो ये आपको बता देगा कि आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल कर लीजिए। इसीलिए योर आवर ऐप जो है, ये रियल टाइम फ़ोन मॉनिटरिंग है। रियल टाइम में बताता है कि फ़ोन आपका किस तरह से आप चल रहा है, तो फ़ोन को मॉनिटर करता है, किस समय आपने किस लिए इतना टाइम वेस्ट किया है फ़ोन में, वो भी आपको बताएगा, और स्क्रीन टाइम ट्रैक करेगा। इसीलिए ये ऐप जो है, ये बहुत क्रूशियल ऐप है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा ऐप देखते हैं। तीसरा ऐप का नाम है टाइम्स टेबल। अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हैं, तो आपको क्वांट्स में इंपॉर्टेंट टेबल्स याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, क्यूब्स याद करने पड़ेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू याद करने पड़ेंगे। इसके लिए ये ऐप है टाइम्स टेबल। ये टाइम्स टेबल में आप आराम से याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ मिलेगा लर्न टेबल्स। तो आप किसी का भी टेबल याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको 22 का टेबल याद करना है, तो याद कर लेंगे यहाँ पर 22 1 जा 22 याद कर लिए, फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, फिर 66 88, ये कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग रैंडम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्रैक्टिस लिखे आपने, ठीक है, और यहाँ पर आपने सफल यूज़ कर दिया, ठीक है, तो सफल आप यहाँ पर यूज़ कर देंगे तो क्या होगा कि रैंडम सा सवाल पूछेगा 22 7 जा 144, ठीक है। अब यहाँ पर ओके कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है। 22 7 जा कितना होता है, ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 22 10 जा 220, दूसरा आ गया 22 5 जा 110, ठीक है। 22 1 जा 22। इस तरह से आप मतलब टेस्ट भी ले सकते हैं अपना। इसी तरह से आपको याद रहेगा। जैसे आपने यहाँ 22 का टेबल का किया, वैसे आप मान लीजिए 12 का टेबल का करेंगे। 12 का टेबल आप याद कर लिए, फिर आप प्रैक्टिस में जाएंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अदरवाइज आप सफल यूज कर सकते हैं। सफल में क्या करेंगे, रैंडमली सवाल पूछेगा आपसे 22 7 12 7 जा कितना होता है 84, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। इस तरह से आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिर्फ टेबल, ठीक है। बैक करते हैं, फिर यहाँ पर 3 डॉट में जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा लर्न मोर। लर्न मोर में आप सेलेक्ट करिएगा तो आप क्यूब्स भी याद कर सकते हैं, स्क्वायर्स भी याद कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम क्यूब याद करना चाहते हैं 1 से 10 के बीच में, तो 1 से 10 के बीच में मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर याद भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ सफल कर देंगे तो रैंडमली आपसे सवाल पूछेगा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 लिखिएगा तभी दूसरा आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 10 का स्क्वायर मान लीजिए हम लिख दिए 120, दूसरा आएगा नहीं, इसको आपको सही करना है। 10 स्क्वायर मतलब 100, तो दूसरा आया। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह से आप याद कर सकते हैं क्यूब्स भी। क्यूब्स में भी आप याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 11 से 20 का क्यूब याद कर रहे हैं, तो याद कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये भी काम का ऐप हुआ ना। फ्रैक्शन भी आप इसमें याद कर सकते हैं। मान लीजिए 1 से 10 तक का फ्रैक्शन देखते हैं, तो पहले आप याद कर लीजिए 1 बाय 1 100%, 1 बाय 2 50%, 1 बाय 3 33.33%, ठीक है। इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस में जाइएगा, सफल यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 मतलब 100%, 1 बाय 2 मतलब 50%, 1 बाय 6 मतलब 16.66%, इन होता है 67% होता है, हाँ। 1 बाय 8 क्या होता है 12.5%, 1 बाय 3 क्या होता है 33.33%, 1 बाय 10 क्या होता है, क्या होता है 1 बाय 10, हाँ 10%, समझे। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फ्रैक्शन का, स्क्वायर्स का, क्यूब्स का, समझे। तो इतना कुछ कर सकते हैं आप। ये 3 ऐप मैंने आपको बताया। पहले मैंने आपको बताया कि लूप हैबिट ट्रैकर, जिसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, तो ये ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ हैबिट सेलेक्ट कर लीजिए, और हैबिट सेलेक्ट करके आप डिलीट टिक मारिए, या फिर क्रॉस करिए, टिक मारिए, क्रॉस करिए। इससे क्या होगा कि आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा, समझे। आप मोटिवेट फील करेंगे कि आज हमको सब कुछ करना है, आज हमको सारा टास्क में एकदम करेक्ट करना है। तो हैबिट ट्रैकर आपका काफी काम देगा। दूसरा था योर आवर। इसमें आपको मोबाइल आप कितना देर यूज कर रहे हैं, क्या चीज यूज कर रहे हैं मोबाइल में, कब आपने क्या चीज खोला है, वो सारा जानकारी देता है। और ये भी जानकारी देता है कि आप फोन से एडिक्टेड है या नहीं है। तो अगर आपको ये मालूम होगा कि मैं दिन रात फोन चलाता हूँ, तो आपको ये अंदर से बुरा लगेगा, और आप फोन को साइड में रखिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। या फिर फोन में ही आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि हाँ इतना देर तो हम पढ़ाई ही की है। तो यहाँ पर योर आवर ऐप आपका मदद करेगा।
तीसरा ऐप है टाइम्स टेबल, जिसमें आप टेबल याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, स्क्वायर्स और क्यूब्स को याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू को आप याद कर सकते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर है एक बोनस ऐप मैं देना चाहता हूँ आपको, वो है द इकोनॉमिक टाइम्स। द इकोनॉमिक टाइम्स आप जरूर रखें अपने फ़ोन में, ठीक है। और इकोनॉमिक टाइम्स में एक क्विक रीड्स का एक सेक्शन आता है, उसको आप जरूर पढ़ें। मैं देखता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स मैंने शायद नहीं रखा है, तो मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स, और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से उसको यूज़ करना है, ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स डाउनलोड कर लेते हैं। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम्स टेबल का ऐप है ना, ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। पहले तो मिलता था, 1-2 महीना से देख रहा हूँ कि ये नहीं मिल रहा है, तो इसका मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, टाइम्स टेबल, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। अब द इकोनॉमिक टाइम्स को देखता हूँ, तो यहाँ पर डाउनलोड हो गया है मेरा, इंस्टॉल हो रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स से ना आपको सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आपको दिख जाएंगे द इकोनॉमिक टाइम्स से। जब मैं एनालाइज कर रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तभी हमको मालूम चला कि जो क्वेश्चन पूछा है वो इकोनॉमिक टाइम्स में कहीं ना कहीं दिया हुआ था। तो अगर आपके पास टाइम रहता है तो थोड़ा बहुत आप इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ सकते हैं। जो क्विक रीड्स है उस सेक्शन में जाकर के थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको जानकारी भी मिल जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट में जानकारी मिल जाएगा किसी चीज़ के बारे में, और एग्जाम में आने का चांसेस बढ़ता है। तो एग्जाम में हो सकता है कि अगर आपका किस्मत अच्छा हो तो आपने जो क्विक रीड्स में पढ़ा है वही एग्जाम में आ गया, समझे। तो इकोनॉमिक टाइम्स आप जरूर डाउनलोड करके रखें। मेरा यहाँ इंस्टॉल हो गया है, ओपन करते हैं, ठीक है। पहले साइन इन कर लेते हैं। तो इस तरह का कुछ आएगा, यहाँ पर आपको स्किप कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्विक रीड्स करके आता है, ये देखिए क्विक रीड्स आया ना, तो क्विक रीड्स में जाइए और एक एक करके जब आपको टाइम मिले पढ़ लीजिए। वो भी कौन कौन सा पढ़िए, जो सिलेबस में आपका रेलिवेंट है वो सब पढ़िए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रूल चेंज, ठीक है, सीएस IRDAI। जो IRDAI है ये क्या है, ये रेगुलेटर है, इसीलिए आपको एक बार ये न्यूज़ को देख लेना है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक न्यूज़ है, मुंबई का सेंट्रल रेलवे में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका सिलेबस में ये सब कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, दूसरा लिखा है कि PWC एक स्कैंडल कर दिया है। तो PWC का एक न्यूज़ दिया है, इस न्यूज़ को हम लोग को देखना जरूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा। सिलेबस याद है ना हमको, तो सिलेबस के हिसाब से ये वाला तो न्यूज़ इररिलेवेंट है। सिलेबस के हिसाब से ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बोल रहा है 52.9 डिग्री सेल्सियस हो गया दिल्ली में, तो सिलेबस से तो कहीं लिंक नहीं करता है, तो इसको मत पढ़ो। यहाँ है लोकसभा एग्जिट पोल, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, या फिर है, इलेक्शन है, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो पढ़ लो थोड़ा सा, समझे, थोड़ा सा पढ़ लो। इसी तरह से आपको द इकोनॉमिक टाइम्स भी यूज करना है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपने क्विक रीड्स में वही सब देखना है जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो सिलेबस आप याद कर लो और फिर ये इकोनॉमिक टाइम्स थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास खाली टाइम है, फोन आप चला ही रहे हो, तो द इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपका सारा बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे, ठीक है। और ये आपका रीडिंग स्किल को भी बढ़ाएगा। आप मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं कोई आर्टिकल, तो आर्टिकल को पढ़ने से क्या होता है, आपका रीडिंग स्किल बढ़ता है और आप आंसर को प्रेजेंट करना जानते हैं। तो 3 ऐप जो मैंने आपको यहाँ बताया है, पहला है लूप हैबिट ट्रैकर, दूसरा है योर आवर, और तीसरा है टाइम्स टेबल, ठीक है। और एक बोनस ऐप है द इकोनॉमिक टाइम्स, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो में जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट का मैं दिन रात इंतजार करते रहता हूँ। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है, तो कमेंट आप जरूर करो। जो भी नोट्स मेरे रहते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, इसका नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम। इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करो, बिना कोई स्पेस दिए आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि मैं PIB के न्यूज़ को लेकर के आऊँगा जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। GA का मिसलेनियस पोर्सन को मैं डिस्कस करूँगा जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसीलिए सेफ साइड में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट फेस होता है या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो इस इंस्टाग्राम ID में जाकर के आप मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली कमेंट करो, कमेंट में मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पर आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम में जाकर DM भी कर सकते हो, ठीक है।
तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो उसके लिए आप लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल आपको मैंने बता दिया है, कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो आप इंस्टाग्राम में आकर के डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको विराम देना चाहेंगे। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।